हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? चलिए, आज हम 17 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तीर्थ यात्रा। इससे पिछली क्लास में हमने 16 चैप्टर पढ़ा था और उसका होमवर्क भी तो दिया था। क्या आप बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? वेरी गुड। चलिए 17 चैप्टर पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। बच्चों, हेमराज लाजवंती का एकमात्र सहारा था। उसका मुंह देखकर वह अपने सारे दुख भूल जाती थी। इससे पहले उसके कई पुत्र पैदा हुए, मगर सभी के सब बचपन में ही मर गए। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में न था। माँ की ममता ने उसकी आंखों को धोखे में ही रखा था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में न था। माँ की ममता ने उसकी आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती को लगाए रखती थी, मानो वह दीपक हो और जिसे बुझाने के लिए सारी हवाएं तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हो। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी कि कहीं उसे किसी की नजर ना लग जाए। गांव के लड़के प्राय खेतों में खेलते फिरते थे, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर ही ना निकलने देती थी। और अगर कभी वह निकल भी जाता तो घबराकर उसे ढूंढने लग जाती थी। बच्चों, आगे क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना कहानी को और कहानी की तरह सुनना। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा जरा सी बात में ये पागल क्यों हो जाती है? लाजवंती है सुनती तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगते। भराए हुए स्वर में उत्तर देती। भराए हुए स्वर मतलब रोने जैसी आवाज में क्या उत्तर देती बच्चों? क्या कहूं, मेरा जी डर जाता है। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नजर से न बच सका। प्राय काल था, मतलब सुबह सुबह की बात थी। लाजवंती दूध धुआ रही थी। दूध धुआना मतलब दूध निकाल रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। मतलब क्या बोला? माँ। आवाज में उदासी थी। किसकी? हेमराज की। वो थोड़ी सैड था, वो थोड़ा क्या था बच्चों, दुखी था। और दुखी आवाज में उसने माँ को पुकारा। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा कर बोली, क्यों क्यों हेम, क्या है बेटा? इतना घबराया हुआ क्यों है तू? इस तरह क्यों बोलता है? हेमराज की आंखों में आंसू डबडबाए। रो रो कर बोला, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती हुई दिखी। मतलब खिसकती सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठते समय घबराता है, उसी प्रकार हेमराज के सिर दर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। उन्हें लगा लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांव में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से अनेक उतार कर बोले। क्या उतार कर बोले? अनेक मतलब ऐनक, चश्मा उतार कर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है? लाजवंती ने चिंतित होकर कहा। क्या बोला? हेम बीमार है। वेद जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज ही से। कहता है सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं है। किसने कहा? वेद जी ने कहा। मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। वेद जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और लाजवंती के साथ चल दिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वेद जी ने नाड़ी देखी। नाड़ी मतलब नब्ज देखी बच्चों। चलो, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, दवा देता हूं, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वेद जी को भेंट कर दी। वेद जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, मगर हाथों ने मुंह का साथ न दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। इसका क्या मतलब है बच्चों?
कि मुंह से मना मना नहीं नहीं करते रहे, लेकिन हाथों ने मुंह का साथ नहीं दिया। मतलब वो मुंह से मना कर रहे थे लेकिन हाथों को ऐसे कर रहे थे, ऐसे बोल रहे थे नहीं नहीं मुझे मत दो मुझे मत दो। मतलब ले भी रहे थे और मना भी कर रहे थे, इसका ये मतलब है। आगे चलते हैं। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वेद जी ने कई दवाएं बदली परंतु किसी ने अपना असर ना दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर रोती और उसके सहराने बैठी रहती। लोग आते और धीरज देकर चले जाते। धीरज देकर मतलब बच्चों उसको बोल देते ठीक हो जाएगा, ये धीरज होता है। वेरी गुड। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी और रात रात भर वह ना उसके सिरहाने पर बैठी रहती थी। लोग आते थे और धीरज दे के चले जाते थे परंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर न दौड़ता था। वह डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसने वेद से पूछा, हकीम जी आखिर क्या बात है जो यह बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। वेद जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार ये क्या होता है वेद जी। अपनी मियादी पूरी करके उतरेगा, पर कब उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11वां दिन तो हो गए हैं, बस 10 दिन और है। किसी तरह ये दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं, सच सच बता दीजिए। वेद जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच सच बताए या ना बताए। अंत में बोले, देखो बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तुम। हेम के पिता को बुलवा लो, वो कहीं बाहर रहते थे। लाजवंती सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हिरन पहुंचकर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है, तो जो दशा उसके मन में होती है वही दशा इस समय लाजवंती की थी। उसे आशा नहीं कि निश्चय हो गया कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, फिर उसी तरह खेलता फिरेगा, फिर उसी तरह नाचता फिरेगा। माँ देखेगी, खुश होगी और लोग बधाइयाँ देंगे। मगर वेद की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया था। माँ का आशा के साथ निराशा भी सामने आकर खड़ी हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसने उसे तार भेजा, मतलब चिट्ठी लिखकर भेजी प्यारे बच्चों। वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा, यहाँ तक कि 10 दिन और बीत गए। अब 21 दिन सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए बच्चों। फिर क्या हुआ सोचने लगे, क्या बुखार एकाक उतरेगा? वेद ने आकर नाड़ियां देखी। अपना क्या देखा? उस बच्चे की नाड़ी देखी। किसकी बच्चों बोलो? हेमराज की। वेरी गुड। वेद ने आकर नाड़ी देखी तो घबराकर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वेद के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दवाएं संभाल कर बेटे के सिराने बैठ गया, परंतु लाजवंती के हृदय को चैन न थी। उसने संध्या शाम थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली गई। इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन शक्ति के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। लाजवंती मंदिर पहुंची और देवी के सामने देर तक रोती रही। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुंह मंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसे ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही हो, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर लिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए और मंदिर की परिक्रमा, मतलब मंदिर की परिक्रमा करी, चारों तरफ ऐसे ऐसे पूजा की घूमकर। बहुत अच्छे, चलिए। और प्रेम के बोझ से कांपते हुए सर से मनोती मानी। मनोती मतलब मन्नत मानी, देवी माता मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मनोती मानने के बाद लाजवंती का ऐसा जान पड़ा जैसे उनके दिल पर से किसी ने बोझ हटा दिया हो। जैसे उसका संकट टल गया, वह निश्चित हो गई। अब उसके हेम को कोई भय नहीं था, उसका बुखार उतर गया था।
लोटी तो उसके पाँव जमीन पर न पड़ते थे, उसके हृदय सागर में आनंद की तरंगे उठा रही थी। वह दौड़ती हुई घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मनोती मान कर आई हूँ। वेरी गुड। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र के प्यार में इस चिंता को देर तक न ठहरने दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया। रुपया क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। किसने कहा? उनके पिता ने कहा, हेमराज के पिता ने। आगे पढ़ते बच्चों। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही। प्रभात हुई मतलब सुबह हुई तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे संध्या के समय गौ के स्तनों से दूध की बूंदें टपकने लगती है। वेद जी ने आकर देखा तो उनका मुंह भी चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा बच्चा बच गया। वेद जी ने कहा, वेरी गुड। लाजवंती ने हेम की कमजोर देह मतलब कमजोर शरीर को पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या ये क्या हो गया? वेद ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोला, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है, मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ, उसने मरे हुए पति को जिंदा किया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। तुम यदि दिन रात एक न कर देती तो हेम का बचना असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बच्चा नहीं, दूसरी बार पैदा हुआ है। बच्चा नहीं मतलब ये जो बच्चा है ये बचा नहीं है, इसे दूसरी बार पैदा किया गया है माँ के आशीर्वाद से। वेरी गुड। चलो आगे पढ़ते हैं। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। उसके 7वें दिन पे अपनी नौकरी पर चले गए। 7 दिन की छुट्टी पे आया था, फिर वो 7वें दिन क्या हुआ, अपनी नौकरी पर चला गया और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, आंखों में फिर वही चमक, दिल में फिर वही खुशी। हेम आंगन में इस तरह चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती है। लाजवंती उसे देखती तो फूल ही ना समाती थी, खुशी के मारे उसका हृदय प्यार से भर जाता था। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो गया था। झाजे और करताले बज रही थी, ढोलक की थप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी और शोर मचाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूड़ियां बन रही थी तो कहीं हलवा। उनकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवंती उधर से इधर दौड़ती फिरती थी, मानो उसके यहाँ ब्याह हो। लोग खा पीकर आराम करने लगे, जो बचा हुआ था वह गरीबों में बांट दिया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लगी। उसने टीन के एक सिक्के में जरूरी कपड़े रखे। टीन के एक बक्से में बच्चों, टीन का एक बक्सा है, उसमें जरूरी सामान रखा। बिस्तर तैयार किया, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया। गऊ एक पड़ोसियन को सौंपी और उसे बार बार कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गाँव में रहेगा। सहसा किसी किसी की सिसकी भरने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई न दिया। इस समय सारा गांव सुख स्वप्न में बेसुध पड़ा था। इस समय यह सिसकियां भरने वाला कौन है, यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई। वह आंगन में निकल पड़ी उसको खोजने, आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकिया की आवाज फिर सुनाई दी। लाजवंती छत पर चढ़ा लाजवंती अब छत पर चढ़ गई देखने के लिए कि सिसकिया कौन भर रहा है, और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर एक चारपाई पर से उत्तर मिला, कौन है? लाजवंती। आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हरो सचमुच रो रही थी, परंतु
अपना रोना लाजवंती के सामने कहते हुए उसके नारी दर्प को बट्टा लगता, इसीलिए अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाती हुई बोली, कोई बात नहीं, तू रो क्यों रही है। हरों के रुके हुए आंसुओं को बांध टूट गया। लाजो बांध टूट गया मतलब अब उस पे रुका नहीं गया, जो उसने आंसू रोके हुए थे उसका बांध टूट गया, वो उसके सामने रोने लगी। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे बात क्या है। तो जो तू इस समय रो रही है, मैं तेरी पड़ोसन हूँ, मुझसे मत छुपा। हरो ने कुछ उत्तर न दिया। वह सोच रही थी कि इसे कैसे बताऊं, यह न बताऊं। प्रभात हो चला था, मतलब कि क्या हुआ था, सुबह हो चली थी, कुछ कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवंती चलने के लिए आतुर हो रही थी, मतलब चलने के लिए तैयार हो रही थी। फिर मगर हरो को क्या दुख है, यह जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। उसने तीसरी बार पूछा, माँ बता दो ना तुम्हें क्या दुख है। हरो ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी। हो सका तो जरूर कर दूंगी, यह संभव है। संसार से में असंभव कोई बात नहीं होती बच्चों, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है, रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों, उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है ना, ऐसा भाग होते तो रोना काहे का था। लाजवंती ने राजवंती ने अकुलाकर पूछा, तो क्या यह झूठ है। बिल्कुल झूठ भी नहीं, उसने 200 रुपये के गहने कपड़े बनवाए दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, चूड़ियां मांगे, पूड़ियां मांगेंगे, हलवा मांगेंगे, या यहाँ सत्तू खिलाने को भी हिम्मत नहीं है। यह सोचकर सूखती जाती हूँ, यही सोचकर मैं सूखती जाती हूँ और मैं इसलिए रोती रहती हूँ। लाजवंती ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, क्या गांव के लोग एक गरीब कन्या के ब्याह नहीं कर सकते, और यह उनकी दया न होगी, उनका धर्म होगा। हरों की आंखें भर आई। वह इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से दुख हुआ, जैसे नया नया भिखारी गालियां सुनकर जमीन में पड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी मुझसे भी तो यह अपमान न देखा जाएगा, परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। हरो ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी, किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है। तो क्या करोगी, कन्या कुमारी बैठी रहेगी, कन्या की शादी नहीं होगी। भगवान की यही इच्छा है तो मेरा मेरा क्या बस है, उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, ना कोई देखेगा ना कोई बात करेगा। लाजवंती हरों की अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई, उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में कहा, चिंता ना करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। हरो ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी, परंतु आशा न थी कि उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकेंगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी, मतलब लेट हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार मथुरा वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा, मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपये लाकर हरों के सामने ढेर कर दिए। यह रुपये जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, पर इस समय उसे भी अधिक प्रसन्न हुई। लेकिन पर इस समय वह उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। किससे अधिक प्रसन्न हुई, जब उसने अपने 200 रुपये जोड़े थे, उससे भी ज्यादा खुशी उसे अब हो रही है कि उसने किसी की हेल्प की, किसी गरीब की हेल्प की। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ। इसका मतलब क्या है, जो सुख किसी की मदद करने में है वो सुख बिना मदद करने में क्या है। वेरी गुड, चलिए बच्चों अब इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास में सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ मतलब कुछ नए शब्दों के अर्थ, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, जैसे कि आक्रमण, पाषण, व्यापू व्यापुफल, बाभा, परिक्रमा, बेसुध, मनोरथ, अंदेशा, मियादी बुखार
उड़ती हुई, क्या इसका क्या मतलब है? उड़ती हुई का मतलब असाधारण वेग से जाना। मियादी बुखार मतलब एक निश्चित समय तक रहना। मनोरथ मतलब मन में सोचा गया कार्य है। अंदेशा मतलब संदेह। बेसुध मतलब बेहोश। आक्रमण मतलब हमला। ऐसे ही सभी के आप लोगों को क्या करने हैं, शब्दों के अर्थ समझ लेने हैं। वेरी गुड बच्चों। चलिए अब इसको क्या लिखना है, लाजवंती का हेमराज से अधिक लगाव क्यों था? क्योंकि उसके और बच्चे मर गए थे, शुरू के बच्चे मर गए थे। एकमात्र क्या था उसकी आशा, एकमात्र बेटा वही बचा था, इसीलिए उससे ज्यादा प्रेम था। वेरी गुड। हेमराज के प्रति लाजवंती का अत्यधिक लगाव किस प्रकार झलकता था? वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी, इस प्रकार। हेमराज द्वारा सिरदर्द बताने पर लाजवंती का नारी हृदय क्यों कांप गया था? क्योंकि उसी का पहला पुत्र भी इसी प्रकार मरा था, और यही टाइम था और यही समय। वेरी गुड। लोग वैद्य जी को लुकमान क्यों समझते थे? लाजवंती ने तीर्थ यात्रा का निश्चय क्यों किया? ये आप बताओ बच्चों। वेरी गुड। सही विकल्प पर हमें चिन्ह लगाना है। जैसे लाजवंती के कई पुत्र पैदा हुए, मगर सबके सब जन्म से ही क्या हुआ बच्चों? जन्म से ही या बचपन से ही? बचपन से ही मर गए थे। वेरी गुड। लाजवंती ने दुपट्टे के आंचल से चवन्नी, इकन्नी या अठन्नी क्या निकाला था? अठन्नी। वेरी गुड। वेद जी ने मियादी बुखार का कितने दिनों में उतरना बताया? 21 दिनों में। बहुत अच्छे बच्चों। लाजवंती का पति रामलाल मुल्तान में नौकरी करता था। वेरी गुड, आपने तो सारे कर लिए। लाजवंती ने 500, 200 या 100, 200 रुपये लाकर हरा को सामने ठेर कर दिया। वेरी गुड। आगे बताओ बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लाजवंती की व्याकुलता का कारण क्या था? बताओ बच्चों। उसका बच्चा जो क्या हो गया था, बुखार में पीड़ित था। वेरी गुड। चलिए, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। या जानकर लाजवंती ने क्या किया? घी के दिए जलाकर मंदिर की तरफ चल दी। वेरी गुड। और वहां पे अपना क्या रखा? मन्नत रखी। बहुत अच्छे। और पूजा की माँ देवी की। लाजवंती ने बेटे के प्राण बचाने के लिए अंतिम उपाय क्या किया? उसने मन्नत मांग ली। क्या मन्नत मांगी? कि हम तीर्थ यात्रा करेंगे। वेरी गुड। लाजवंती तीर्थ यात्रा पर क्यों ना जा सकी? क्योंकि उसने हर्रा की बेटी की शादी करवाई थी। वेरी गुड। उसकी मदद कर दी थी, जिन पैसों से वो तीर्थ यात्रा जाने वाली थी उन पैसों से गरीब की मदद की। बहुत अच्छे। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ? स्पष्ट करो बच्चों। वही है, जब जो सुख किसी की मदद करने में है वो सुख किसी और में नहीं है, यही इसका मतलब है। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छे से कर लिया बच्चों। ये रिक्त स्थान आपको पाठ को पढ़कर उसमें से ही करना है। कर लोगे? आपको पहले पाठ को पढ़ना है, फिर इन पंक्तियों को खोजना है, और फिर ये कर लेना है। बहुत इजी है ना? वेरी गुड। इससे आपका अभ्यास और ज्यादा बढ़ेगा बच्चों। यहाँ पे लिंग निर्धारित करना है। जैसे लाजवंती, लाजवंती कौन थी बच्चों? उस हेमराज की माँ थी, और माँ मतलब स्त्रीलिंग। वेरी, ये स्त्रीलिंग है। यात्रा क्या होता है? हम किसी यात्रा पे जा रहे हैं, वो पुरलिंगवादी पुरलिंग होगा। वेद्य क्या था? पुरलिंग। गाँव क्या है? पुरलिंग। जीवन क्या है बताओ? अठन्नी, बर्तन, बुखार। इसमें लिंग निर्धारित करने हैं। रात, प्राण, दीपक, रामलाल। रामलाल भी क्या था? पुरलिंग। ऐसे ही स्त्रीलिंग और पुरलिंग, कौन स्त्रीलिंग है कौन पुरलिंग है, यही बताना है हमें। बहुत अच्छे। चलो, सातवां वाक्य क्या है बच्चों? यहाँ पे स्थूल शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? वह बहुत बोलता है, मतलब बातुला, बतुला। बहुत कोयले की मधुर बोली सबको आकर्षित करती है, मतलब क्या है इसका? एक शब्द में बता देना है। जैसे हमने बताया, जो ज्यादा बोलता है, जो तेज बारिश हो रही है उसको क्या कहेंगे? तेज बारिश। बहुत अच्छे। बच्चा रात भर रोता रहा, इसको समय किस चीज में लिखना है? स्थूल शब्द में। बहुत अच्छे। चलिए, विशेषण बनाइए बच्चों। विशेषण मतलब जोश, जोश मतलब जोशीला। अनुभव मतलब अनुभवी। नमक मतलब नमकीन। काटा मतलब बताओ बच्चों। और ईमानदारी मतलब बताओ आप। ईमानदारी, ईमानदारी का ईमानदार। नियम का नियम, निश्चित। मतलब कि नियम का होगा बच्चों आपका ये होता है ना, कोई काम नियम से कर रहे हो तो इसका एक शब्द आप पता करके इसमें लिखना, ठीक है। धन का मतलब धनी। चिंता का मतलब चिंतित। ऐसे ही हमें विशेषण लिखना है। जोश, जोशीली। ठीक है, जैसे मैंने अभी समझाया। ओके। विशेषता, विशेषणों की अवस्था बताइए बच्चों। दुष्टम मतलब दुष्ट। निकटतर मतलब निकट। महत्तम मतलब महत्व। ऐसे बताना है इनका मतलब। बहुत अच्छे बच्चों। यदि लाजवंती के स्थान पर आप होते तो हर्रा के साथ कैसा व्यवहार करते?
अगर लाजवंती के जगह पे तुम होते, क्या हर रखी आप लोग मदद करते? क्या उस गरीब की मदद करते बच्चों? वेरी गुड, बिल्कुल करते ना। आप इसमें बता दो। पाठ में दहेज प्रथा से उत्पन्न संकट का वर्णन किया गया है। वर्तमान युग में भी दहेज की प्रथा ने समाज में अपना विष फैलाया हुआ है। दहेज प्रथा अभिशाप है, शीर्षक पर एक भाषण तैयार करके आप कक्षा में उसको सुनाओ। दहेज प्रथा एक क्या है? अभिशाप है। इस पे क्या है, आपको एक क्या बनाना है, एक कहानी या फिर एक भाषण भाषण तैयार करना है, और वो पूरी क्लास में खड़े होकर आपको सबको सुना देना है। ठीक है बच्चों? ओके। आपने हिंदी की बुक कंप्लीट पढ़ ली और अच्छे से समझ भी ली। इस चैप्टर का अच्छे से होमवर्क करना। होमवर्क करने से पहले आपको एक बार चैप्टर को फिर से रीडिंग करनी है। ठीक है बच्चों? आप तैयार हो ना होमवर्क करने के लिए? वेरी गुड। ओके बच्चों, मैं मिलूंगा फिर कभी। आप अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से एग्जाम देना, अच्छे से नंबर लेके आना, और फिर अपना होमवर्क हमेशा पहले तैयार रखना है, पहले करके रखना है। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, बाय बाय एंड लव यू।